तमिलनाडु में कस्टोडियल डेथ केस में 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। और आप सोचिए, सीबीआई ने मामले को इन्वेस्टिगेट किया था। उसके बाद जब जांच हुई, चार्जशीट फाइल हुई, तो कोर्ट ने कई आधार गिनवा दिए, 9 पुलिस वालों को दोषी करार दिया, फांसी की सजा सुनाई। चाहती तो कोर्ट उम्र कैद भी सुना सकती थी, लेकिन इन तमाम जो अटकलों को दरकिनार करते हुए कोर्ट ने इस मामले में फांसी की सजा सुनाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फांसी हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि इस कोर्ट के फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है, लेकिन क्या इतना संगीन अपराध किया था पुलिस वालों ने कि इतनी कड़ी सजा सुनाई गई अदालत की तरफ से? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रवेश पांडे मौजूद है। प्रवेश, ये तमिलनाडु का मामला था जिसमें 9 पुलिसकर्मियों को इतनी सख्त सजा सुना दी कोर्ट ने, और ये कहा कि ये तो मानव अधिकारों का उल्लंघन है। ये कहा कि इस तरह का केस तो पुलिस कर्मियों से अपेक्षा की जाती है कि वो तो रक्षक है, ये तो भक्षक बन गए पुलिस वाले। मतलब कितना स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इसको कहा जा सकता है, और खासकर इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस कैसे करार दे दिया? क्योंकि चिराग जी, जिसने क्राइम किया है ना, वो उनको सुरक्षा के लिए हमारे पास छोड़ा गया। मतलब पुलिस वाली हमारे सुरक्षा के लिए, ना कि हमारी जान लेने के लिए। लेकिन जब आप ये मामला सुनोगे ना, तो आप भी बोलोगे कि कोर्ट ने बहुत ही सही निर्णय लिया। अब देखिए, मामला है क्या, ये 2020 की बात है, जब लॉकडाउन लगा था। जब लॉकडाउन लगा था तो सरकार ने रूल लाया था, स्ट्रिक्ट रूल थे कि कोई बाहर ना निकले और पुलिस उन पर नजर रखे, लोग एक दूसरे से मिले जुले ना। तो कुछ लोग थोड़े थोड़े देर पर कहीं परमिशंस मिलती थी दुकान खोलने की, कहीं परमिशन नहीं मिलती थी। तो ऐसे ही तमिलनाडु का तूतीकोरिन जिला है। अब वहाँ क्या हुआ, एक बाप बेटा है और वो बिजनेसमैन है, उनका एक शॉप है, और शॉप किसकी, मोबाइल फ़ोन की शॉप थी। अब ऐसे में कई लोगों को चार्जर की ज़रूरत, कई लोगों को छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती थी। तो उनकी जान पहचान के जो लोग थे, वो उनसे करते थे कि सर एक दे दो यार। बहुत लोग रिक्वेस्ट करते थे। तो यार, आदमी पहले से मजबूर है, लॉकडाउन में लोगों की हालत ख़राब है, दुकानें बंद है, तो बीच बीच में दुकान खोलकर लोगों की हेल्प कर देते थे। वो भी अपने परिचित के, जो लोग बोलते थे किसी के पास चार्जर नहीं है। तो उनके जो पिता है उनका नाम था जयराज, और जो उनका बेटा है उनका नाम था बेनकिस नाम था। अब ये दोनों बाप बेटा जो है, वो 19 तारीख को भी उन्होंने दुकान खोली, और कुछ चीज़ें किसी को देने के लिए दुकान खोलकर बंद करके जा रहे थे। तब तक पुलिस आ गई, किसी ने कंप्लेंट कर दी, क्या लोकल पुलिस थी। अब लोकल पुलिस का पेट नहीं भर रहा था ना चिराग जी, सिर्फ उस टाइम पे सैलरी से ऊपर का पैसा कमा नहीं पा रहे थे, कोई क्राइम आ नहीं रहा था एरिया में, तो वो टारगेट ही कर रहे थे, कोई दुकान वाला मिल जाए, कोई सब्जी वाला मिल जाए, कोई ऐसा आदमी मिल जाए, बस अपना ईमानदार अपना काम कर रहा हो, वो किसी का नुकसान नहीं कर रहा, अपनी दुकान खोलकर अपनी दुकान में से सामान निकाल रहा है। वो दुकान खोलकर किसी को बेच नहीं रहा है, वो दुकान खोलकर सामान निकालता है देने के लिए किसी को। लेकिन तब तक पुलिस आ जाती, तूने कैसे खोला, और वही मारती है। पहले तो डंडे डंडे वहाँ बहुत पीटती है इन दोनों बाप बेटे को, और इनको फिर ये लेके जाते हैं पुलिस स्टेशन। अब 19 तारीख की देखिए पूरी वारदात है, और इन्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। 21 जून को दोनों को, मतलब मारपीट करने के बाद दोनों को जेल भेज देते हैं, केवल पट्टी जेल जो है वहां भेज देते हैं। 22 जून की रात को, देखिए एक दिन बाद, 22 जून की रात को 9 बजे जो बेनकिस है उनकी मौत हो जाती है। मतलब जो बेटा है उसकी मौत हो जाती है, और अगली सुबह जो उनके पिता है उनकी मौत हो जाती है। सोचिए, एक दिन के डिफरेंस में बाप बेटे दोनों जेल में मर जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पुलिस, मतलब आप क्या बोले, यहाँ अगर कोई ऐसा केस होता तो पुलिस अपनी जिम्मेदारी लेती और अपने अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करती, लेकिन नहीं, वहाँ पुलिस बचाने लग गई। बोल रही, एक की तो तबीयत खराब थी जब हमने उसे अरेस्ट किया, जब उसकी तबीयत खराब थी तो आपने उसे अरेस्ट क्यों किया, उसे हॉस्पिटल क्यों नहीं शिफ्ट किया? बोलते एक को तो फीवर था बेटे को, और पिता की तो हार्ट अटैक से मौत हो गई, उनका तो पहले से इलाज चल रहा था। मतलब इतना वाहियात जो कह सकते हैं कि इन्होंने वो दिया, रीजनिंग दी, और रीजनिंग के बाद उस पर स्पष्टीकरण दे रहे, और धड़ल्ले से स्पष्टीकरण दे रहे। ज्यादा बोलोगे तो तुम लोग को भी अंदर डाल दूंगा। पुलिस धमका रही है परिवार वालों को, लड़की को धमका रही है। इतना ही नहीं, रिकॉर्ड से भी छेड़छाड़ हुई। यानी कि ये दर्शाने की कोशिश की कि उस वक्त जो पुलिस वाले 9 पुलिस वाले नामजद हुए थे, उनमें से कुछ पुलिस वाले मौके पर ही नहीं थे। ये दर्शाने की कोशिश की, सीसीटीवी से छेड़छाड़ की, ये दर्शाने की कोशिश की कि हम तो वहाँ मौके पर नहीं थे। लेकिन सवाल सबसे ज़्यादा ये लगता है कि 9 पुलिस वाले क्यों 1-2 आदमियों को इतनी बेरहमी से पीट रहे थे? क्या कोई वेस्टेड इंटरेस्ट था, कोई कुछ? बिल्कुल, या कोई ऐसी बात थी कि ये पिता पुत्र कई बार दुकान खोल चुके थे? नहीं, चिराग जी खोल भी चुके थे तो फाइन मार देते। बहुत बड़ा क्राइम थोड़ी ना था। लॉकडाउन में सब कोई अपना अपना चला रहा था व्यवसाय। लोगों के पास पैसे थे क्या? लोगों के पास सैलरी आ रही थी, लोग धीरे धीरे एडजस्ट कर रहे थे। तो ऐसे में बहुत सारे लोग सर्वाइवल का जरिया ढूंढ रहे थे।
तो ये कोई इतना बड़ा पनिशमेंट दोगे कि लॉकडाउन में बाहर निकल गया तो उसको मार दोगे, उसने दुकान खोल दी तो मार दोगे? ये क्या हुआ चिराग जी? फिर इनसे पैसे की मांग हुई कि इतने इतने पैसे तो तुम्हें छोड़ देंगे। इन्होंने बोला नहीं, इतना पैसे नहीं दे सकते, पहले से ही हमारा जो धंधा है वो मंदे में चल रहा है। अब पुलिस वालों को मैंने क्या बोला, ऊपर की कमाई नहीं कमा पा रहे थे ना लॉकडाउन की वजह से, तो उनके लिए सिंपल टारगेट थे, जो दुकान वाले पैसा देंगे उन्हें खोलने की परमिशन देंगे, जो दुकान वाले पैसे नहीं देंगे उन्हें खोलने की परमिशन नहीं देंगे। आप बताइए, दिल्ली में थे, दिल्ली में क्या दुकानें नहीं खुली थी लॉकडाउन में? अगर कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो नहीं मिल रही थी, जिन पर पुलिस का कंट्रोल था, मतलब पुलिस के साथ। लेकिन मुझे एक और केस अचानक बीच में याद आ गया। एक आईपीएस अफसर है शंकर चौधरी, उन्होंने भी एक बंदे को कस्टडी में रखा, पीटा। वो दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया, लेकिन आज तक गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि वो आईपीएस ऑफिसर है। और यहाँ देखिए कि 9 पुलिस वालों का दोष सिद्ध हो गया है, कोर्ट ने इस मामले में सजा सुनाई है। ये मैंने रेफरेंस इसलिए दिया कि कैसे कानून जो है वो देख कर एक्शन लेता है। अब देखिए, पूरी पुलिस टीम मिली हुई थी, पूरी मिली भगत थी। अब ये मीडिया में खबर चली, चिराग भाई पूरा सब लोग चलाने लगे। अब इसमें क्या हुआ, मद्रास हाईकोर्ट ने क्या किया, मुदुर बेंच ने, उन्होंने सुमोटो लिया। उन्हें पता चला ऐसी ऐसी लिपापोती हो रही है, पुलिस कस्टडी में 2 लोगों की मौत हो जा रही है और पुलिस बोल रही हार्ट अटैक है, दोनों लोग हार्ट अटैक से मरे। पुलिस ने तुरंत, कोर्ट ने तुरंत जो है केस सीबीआई को सौंपा। जब सीबीआई ने जांच शुरू की तो सीबीआई को पता चला ये तो पूरा पुलिस स्टेशन ही फर्जी है। फर्जी मतलब हर कोई झूठ बोल रहा है, एक भी एविडेंस जो है वो पुलिस जो बता रही है मैच नहीं हो रहे, मतलब हर बातें ही झूठी हैं। फिर पुलिस ने 2400 पन्नों की जो है चार्जशीट फाइल की। उसमें जो संतकुलम के थाना के इंस्पेक्टर है श्रीधर मुख्य आरोपी हैं, असिस्टेंट इंस्पेक्टर बालकृष्ण, रघु गणेश, हेड कांस्टेबल मुरुगन, फिर कांस्टेबल है मुर्दोई, मुर्तुराज, सेल्दुरई, थॉमस, फ्रांसिस, वेलुमुथ, और ऐसे 10 आरोपी थे। लेकिन एक आरोपी की 2020 में कोविड के दौरान ही मौत हो गई, जो पुलिस वाले हैं। अब देखिए, सेशन कोर्ट ने भी ये माना जब 23 मार्च 2026 को सभी को 9 जितने भी आरोपी सबको दोषी ठहराया। तो दोषी ये एक ना, ऐसा नहीं है, सबको पता है कि सेशन कोर्ट से वापस से दूसरे कोर्ट में जा सकते हैं अपील के, लेकिन यहाँ एक कहते हैं ना हम कि एक सिंबॉलिक जजमेंट देना था कि जिससे पुलिस महकमे में एक डर हो कि ऐसा नहीं है कि आप बचकर निकल जाओगे, आप किसी के साथ गलत करो। क्योंकि हम अक्सर हम देखते हैं, अभी आपने एक एग्जाम्पल दिया, दिल्ली पुलिस के एक ऑफिसर है, उनके खिलाफ कंप्लेंट हुई और वो अभी भी उनको कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है। ये तो कुछ नहीं, दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को डेथ पेनल्टी दी थी इसी तरह के कस्टोडियल के डेथ केस में, लेकिन ऊपरी कोर्ट ने उनको। अच्छा, आपने मुझसे पूछा ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट क्यों दिया गया? रेयर ऑफ रेयरेस्ट इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ 2 मर्डर है, तो इसमें डबल सेंटेंस थे। तो डबल सेंटेंस में उम्र कैद दे दोगे तो आदमी 1 मर्डर करे या 3 मर्डर करे तो उम्र कैद ही मिलेगी। लेकिन ऐसे में तो ये सजा एक तरह से देखा जाए तो डिफाइन नहीं है ना चिराग जी, मतलब ये तो कम सजा हो गई। फिर तो आदमी 4 का मर्डर करते और एक ही बार में उम्र कैद ले ले, लेकिन नहीं, यहाँ डबल सेंटेंस में इसलिए जानबूझकर देखा गया कि 2 मौतें हुई हैं पुलिस कस्टडी में, इसलिए फांसी की सजा दी गई है। लेकिन इस तरह के केसेस में अक्सर ये देखा जाता है लीगल बैटल बहुत लंबी होती है। अभी तो हाई कोर्ट जाएंगे, 7 साल तक, 7 सुप्रीम साल कोर्ट, बाद ये सजा आई है, 7 साल बाद। और देखिए, इंस्पेक्टर जो है उन पर फाइन भी लगाया गया है, 24 लाख का, बालकृष्ण पे 16 लाख का, रघु गणेश पे 5 लाख का, मुरुगन पे 10 लाख का, फिर 5 लाख, 3 लाख, 14 लाख, 10 लाख, ऐसे मतलब ये जो है ये पेनल्टी है इन लोगों पर जो भुगतान करना है। ये जो अब आपको बताता हूँ, जो जज है यानी कि मुथु कुमारन, उन्होंने क्या टिप्पणियां की, बहुत संगीन टिप्पणियां की। आप सुनिए, ये मानवीय गरिमा का पूरी तरह से उल्लंघन है, पूरी तरह से ह्यूमन राइट को पैरों के नीचे रौंद दिया गया। आप सोचिए, ये पुलिस है या गुंडे हैं? इनको गुंडा बोलना चाहिए था, और इनकी जो अब सजा सुनाई गई बिल्कुल ठीक सुनाई गई। आगे सुनिए, दोनों को मारने का इरादा था, यानी कि पुलिस वाले इतनी बेरहमी से पीट रहे थे, उनको ये पता था कि इतनी बेरहमी से हम पीट रहे हैं, मर सकता है, और ऐसा ही हुआ। निहत्थे लोगों पर हमला किया गया क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन में दुकान खोली थी। अब परिस्थिति देखिए। इसके बाद सुनिए, पुलिस का काम, ध्यान से सुनिएगा, कोर्ट ने क्या कहा, जनता की रक्षा करना था। आपको वर्दी इसलिए नहीं दी गई कि आप वर्दी की आड़ में मिसयूज करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, लोगों को मारेंगे, पीटेंगे, गुंडाई करेंगे। यह काम नहीं है वर्दी का। क्या किया आपने? उन्होंने इस तरह से जनता की रक्षा करने के बजाय वो भक्षक बन गए। अब आप सुनिए, बेनकिस की मां का दर्द कोई कम नहीं कर सकता। एक पूरा परिवार उजड़ गया, उम्र कैद भी कम है। सोचिए आप, कोर्ट ने कहा कि पूरा परिवार उजाड़ दिया आपने, 2 लोगों को मार दिया, घर में मेन सोर्स ऑफ इनकम वही थे, वही कमाते थे, वही सब कुछ करते थे। आपने अपनी वर्दी की आड़ में
उसकी हनक आपको इतनी ज़्यादा थी कि आपने ये काम कर दिया। आप सुनिए, ये दुर्लभ मामला है। वह सोचते होंगे कि 14 साल बाद छूट जाएंगे, लेकिन अदालत ऐसा नहीं होने देगी। पुलिस वाले अभी ऊपर भी जा सकते हैं, और ये तो कानून में प्रोविज़न है कि आप हाई कोर्ट में अपील हाई कोर्ट अपील करें, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सबसे बड़ी बात तो पता है क्या है, ये जो लीगल सिस्टम है, इसी में इतना बड़ा फ्लॉ है कि इंसान की चप्पल घिस जाती है। पीड़ित जो जाए कोर्ट दरबार, उसका लुटा घर बार। मतलब ये हालात पैदा हो जाते हैं कि आदमी को न्याय मिलता है, लेकिन इतनी देरी से मिलता है कि शायद जिनको न्याय मिलता है वो तो रहते नहीं, दूसरे लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वही है, समय सीमा है चिराग जी, हर चीज़ की इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, हर चीज़ों में समय तो लगता है। लेकिन वही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं और बहुत सारे जो सीरियस और हीनियस क्राइम्स होते हैं उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी जल्दी केसेस को बढ़ाया जाता है। लेकिन वही देखा जाए तो सिविल केसेस में केसेस जो है 25-25 साल, 10-10 साल, 15-15 साल तक चलते हैं। अब चिराग जी क्या हुआ, कोविड कई बार मेरे को लोग ये बोलते हैं कि सर ये जो आप केसेस सुनाते हो ना इस तरह के, कभी पीड़ा अगर ये आपके ऊपर बीतेगी ना तब आप और अच्छी तरीके से सुनाओगे। मैंने कहा मतलब, कह रहे कि अब तब आपको और दर्द होगा। मैंने कहा दर्द तो हमें अभी भी रहता है, ऐसा नहीं कि हम उस खबर के इमोशन में बहकर हम नहीं बात करते। हम बिल्कुल उसी व्यूज़ के लिए काम नहीं करते हम लोग, और हम लोग जो लोगों के हित में है वो खबर दिखाते हैं। और आप सोचिए, ये खबर लोगों के हित में है। पुलिस रक्षक है, भक्षक नहीं है। और आप देखिए किस तरह से पुलिस कर्मियों ने किया। आपने पॉइंटर्स निकाले थे और उन पॉइंटर्स में था कि सबसे बेसिक क्या है। अगर समझिए, मैं एक नॉर्मल इंसान है और ये हर व्यूअर के लिए, अगर एक नॉर्मल इंसान है, पुलिस ने उन्हें उठा लिया है और उनसे पुलिस कस्टडी में मारपीट की जा रही है। हाँ, मारपीट का तो वो नहीं है, प्रावधान नहीं है कि कोई किसी पुलिस वाला किसी को पीट सकता है। अगर ऐसे में कोई पुलिस वाला किसी को पीट रहा है और वो बाद में उसे छोड़ दे रहा है, तो उसके लिए बेसिक क्या है, सबसे बेसिक कहाँ है, वो कहाँ जाकर उनकी शिकायत करें। ये एक बहुत स्टैंडर्ड एसओपी जिसको कहते हैं, बहुत पहले से चला आ रहा है। आप सीनियर अधिकारियों के पास जाइए, अगर वो आपकी सुनवाई पुलिस में नहीं कर रहे हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट में 156(3) उस समय डलती थी, अब प्रोविज़न चेंज हो गए हैं, सेक्शन बदल गया, लेकिन मर्म वही है कि आप कोर्ट के पास जाइए, कोर्ट के पास बताइए। मुझे याद है दिल्ली में भी कई ऐसे केसेस पुलिस ने जब दर्ज नहीं किए तो कोर्ट के मार्फत दर्ज हुए। इसमें आप ऑब्वियसली जब कंप्लेंट दाखिल करेंगे कोर्ट में, तो कोर्ट जो है वो एज अ विटनेस सबको बुलाएगी, पूछताछ करेगी। उसके बाद कई बार कोर्ट इसमें एफआईआर के ऑर्डर भी कर सकती है। अब आप सोचिए, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास शिकायत सीधे मैजिस्ट्रेट को प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करें, यानी कि जैसे मैंने बताया कि आप डायरेक्ट कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। कस्टोडियल केसेस में हमने देखा है कि पुलिस जो है ना वो एकदम बैकफुट पर होती है, और वो कोई नहीं चाहता कि अपने महकमे का कोई अधिकारी जो है इसमें दोषी करार हो, उसके खिलाफ कोई मुकदमा हो। ज़्यादातर केसेस में जो है वो कई बार नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी इसमें इन्वेस्टिगेट करता है, तो आप जाकर सीधा उन पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। यानी NHRC, ये बहुत बड़ा प्रोविज़न है, लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है कि NHRC भी जाया जा सकता है। इसके अलावा तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इस तरह अगर हम कंप्लेंट करेंगे तो न्याय भी मिल सकता है। लेकिन फिर प्रवेश, वही बात, न्याय मिलने में वक्त बहुत लगता है और बहुत पेशेंस चाहिए होता है। वो प्रोसीडिंग है और वो प्रोसीडिंग में लोगों के चप्पल घिस जाते हैं, लोगों के पास पैसा नहीं होता। आप सोचिए, ये घर में इस परिवार पर क्या बीती होगी। 6 साल तक बेटी और मम्मी जो है केस लड़ रही हैं, जो परिवार के मुखिया थे, मतलब जो पैसे कमा कर ला रहे थे, अब वो है नहीं। अब माँ बेटी को सर्वाइव भी करना है, उसी पैसे से वकील करना है, वहीं फिर भाग दौड़ भी करनी है कोर्ट में, तो सब कुछ है। इसलिए कोर्ट ने देखिए इतने सारी पेनल्टी भी लगाए इन पे, 14-14 लाख, 10-10 लाख, जो इन्हें हानि हुई है उन परिवार को वो पैसे से शायद थोड़ी आर्थिक मदद मिल जाए। इसमें मैं आपको बताता हूं कि इसमें कुछ और फैक्ट्स भी केस में सामने आए हैं। ये तो हमने आपको बताया, आप कंप्लेंट कहाँ कर सकते हैं। वो एक चीज़ है कि पहले पुलिस ने कैसे इसे टाल मटोल करने की कोशिश की। तो क्या होगा कि चिराग जी, पहले जब पुलिस ने एक बेटे की, जब बहन की, जो उनके बेटे हैं, उनकी हत्या बताई, तो पुलिस ने रीज़न क्या दिया कि हार्ट की बीमारी थी और सांस लेने में तकलीफ थी, इसलिए उनकी मॉर्निंग में मौत हो गई। अब हाँ, रात में, ये पुलिस ने पोस्टमार्टम में बताया उनके, मतलब उनके रिपोर्ट में। जयराज जो उनके पिता हैं, अब उनको क्या बताया कि जयराज को जब हमने गिरफ्तार किया था तभी से उनकी तबीयत खराब थी, हाई फीवर थी, चेस्ट पेन था, इसी कारणवश उनकी 23 तारीख को मौत हो गई। लेकिन जब एफआईआर और शुरुआती स्टेटमेंट जो थे वो ज़रा भी मैच नहीं कर रहे थे, सीबीआई ने जब जिसमें जांच की तो पता चला तो ये तो पूरा ही मामला ही उल्टा है। ये तो पुलिस ने जानबूझकर मारा है, अपना गुस्सा निकाला, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला है। और सनकी ऑफिसर्स, पुलिस की मेंटल हेल्थ पर बड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनके पास डेली इस तरह के क्राइम आते हैं तो पुलिस वाले फ्रस्ट्रेट होते हैं। फ्रस्ट्रेशन लेवल देखा है मैंने, देखा है फ्रस्ट्रेशन लेवल में वो किसी का गुस्सा किसी पर निकालते हैं। चिराग जी, मैंने बहुत बार देखा है,
और आमतौर पर भीड़ है, मॉब हैंडलिंग हो, अगर भीड़ को हैंडल करना है तो ऐसे में पुलिस वाले 2-4 को पकड़ के मारपीट करते हैं, तो वो उनका फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। आपको ट्रेनिंग दी जाती कि इस माहौल में कैसे आपको डील करनी है। कोई आईपीएस ऑफिसर तो तुरंत किसी को थप्पड़ नहीं मार देता, लेकिन जितना लोअर लेवल का ऑफिसर उतना ज़्यादा जाती करता है। आप देखिए ये इसमें जितने भी लोग थे जो कस्टोडियल डेथ में थे, सब कांस्टेबल और जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं वो सब इंस्पेक्टर लेवल के हैं। कोई भी एक सीनियर ऑफिसर नहीं, आईपीएस लेवल का ऑफिसर नहीं है। लेकिन बात वही है, सीनियर ऑफिसर्स को क्या इस बारे में ज्ञात नहीं था? उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? कोर्ट को उनको भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए था कि जब आपके पास ये पूरा मामला था, आपके संज्ञान में था और आपके हाजिरी में ये सब कुछ हो रहा है, तो आप बच कैसे सकते हो? चलिए, इसको लेकर जो बेनकी से उनकी बहन का भी बयान है। उनका कहना है कि 2020 में जांच के नाम पर मेरे पिता और भाई की बेरहमी से हत्या हुई थी। 6 साल बाद न्याय मिला है। यह सिर्फ हमारे परिवार के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए न्याय है। अगर आरोपी अपील करेंगे तो हम भी अंतिम सांस तक लड़ेंगे। देखिए कितना अभी भी आप सोचिए कि मतलब हिम्मत नहीं हारी है उन्होंने, ये अच्छी बात। हाँ बिल्कुल। और डेथ पेनल्टी देखिए, कई सालों से हमारे देश में डेथ पेनल्टी किसी को मिल नहीं रहा, और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट से शायद रिलीफ मिल जाए, क्योंकि बहुत सालों से मैंने कोई ऐसा केस नहीं सुना कि किसी को फांसी की सज़ा हुई है। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट जाते जाते शायद इन लोग की सज़ा जो है, देखते हैं इस मामले में आगे आने वाले वक्त में क्या होगा। ये वीडियो को इसलिए बताएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।